दूसरे राज्यों की संस्कृति सभ्यता को जानने परखने के उद्देश्य से राजनांदगांव जिले के सोमनी में आयोजित राष्ट्रीय एकता शिविर का शुभारंभ दुर्ग संसदीय क्षेत्र के सांसद विजय बघेल ने किया। युवा भारत सशक्त भारत विकसित भारत के थीम को लेकर युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एकता शिविर 3 जनवरी से शुरू होकर 8 जनवरी तक चलेगी। यहाँ देश कलकत्ता, उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित 14 प्रांतों के करीब 238 युवा जुटे हुए हैं। इस अवसर पर हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की कुलपति अरुणा पल्टा ने बताया कि शिविर के माध्यम से भारत की अनेकता में एकता को प्रदर्शित करना और एकता को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय एकता शिविर के उद्घाटन अवसर पर दुर्ग संसदीय क्षेत्र के सांसद विजय बघेल ने कहा कि देश आजादी के 100वें वर्ष में प्रवेश करे तो देश विश्व के विकसित देशों के समकक्ष खड़ा हो। इसी कल्पना को लेकर विकसित भारत शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 7 दिनों तक चलने वाली इस राष्ट्रीय एकता शिविर में युवा अपने राज्यों की संस्कृति की झलक पेश करेंगे और एक दूसरे राज्यों की सांस्कृतिक परंपराओं को जानेंगे। शिविर के दौरान कक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी जिसमें युवा राज्यों की वेशभूषा, धर्म व संस्कृति के बारे में जानेंगे और अपनी संस्कृति के बारे में दूसरे राज्यों के युवाओं को जानकारी देंगे। वहीं शिविर के दौरान ही राष्ट्रीय एकता रैली भी निकाली जाएगी और स्वच्छता का संदेश देंगे। इसके अलावा शिविर के दौरान राष्ट्र हित में चल रहे कार्यक्रमों के बारे में भी बताया जाएगा और जागरूकता अभियानों को अपने स्तर पर गति प्रदान करने के बारे में भी उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट। सोमनी के आत्मानंद शासकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय एकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है जिसमें करीब 14 प्रदेश के बच्चे यहाँ शिरकत कर रहे हैं। उनके कार्यक्रम अधिकारी शिरकत कर रहे हैं और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है कि भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है, उसी दिशा में एक कदम है। यहाँ जो विभिन्न प्रांतों के बच्चे आए हुए हैं, निसंदेह यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। हर बच्चा एक दूसरे से यहाँ पर सीखेगा, हम भी उनसे सीखने का यहाँ प्रयास करेंगे। और आज के इस समय में जब पूरे भारत में युवा जनसंख्या सर्वाधिक है तो इससे अच्छा और कोई मौका बच्चों को सीखने के लिए नहीं मिल सकता है। यह हमारे देश की आशा है और इनका विकास हमारे देश का विकास। मैं डॉक्टर अरुणा पल्टा, कुलपति हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग की कल्पना साकार हो रही। 14 स्टेट के स्वयंसेवक के लोग आए हुए हैं। अखंड भारत, एक भारत, नेक भारत की भावना को लेकर जिस तरह पूरा देश आगे बढ़ रहा है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारा लक्ष्य है कि जब हम आज़ादी के 100वें वर्ष में प्रवेश करें 2047 को, तो समस्त विश्व के विकसित देशों के समकक्ष और उससे आगे हमारा भारत खड़ा हो। उस रूप में ये कार्यक्रम अनेक जो विभाग हैं उनके माध्यम से चल रहा है और आज राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के नाम से जो संस्था है, कॉलेज के बच्चों का, 11वीं और 12वीं के स्कूलों के बच्चों का, उसका ये राष्ट्रीय कैंप लगा है 3 और उसमें लगभग 14 प्रदेशों के बच्चे भाग ले रहे हैं। आज उसका उद्घाटन अवसर था, एक मनोरम दृश्य था और लगातार ये कार्यक्रम चलेगा। बच्चों को कल रैली के रूप में दुर्ग के शहर में ये निकलेंगे और एक भव्यता वहाँ भी दिखेगी। हम सब चाहते हैं कि जिस तरह महापुरुषों ने इस देश के लिए अपनी सब कुछ कुर्बानी दी, जान से लेके जवानी तक, उनको याद करते हुए इस भारत को विश्व के शिखर पर पहुंचाएं और इसलिए विकसित भारत संकल्प यात्रा इन्हीं दिवसों में ये साल भर पूरा चलेगा और हम सब उस संकल्प और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।